कृपया विशेष ध्यान रखा जाए, कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी न की जाए। जितने भी मेरे युवा साथी हैं, किसी तरह की कोई टैंक की गाड़ी हमारे आसपास न रोकी जाए, उसे भी निकलने दिया जाए। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, जय जवान जय किसान, चाचा सामने बैठ जाओ, किसान यूनियन जिंदाबाद, नीचे बैठ जाओ, नीचे जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान भाइयों को सादर नमस्कार। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ, कृपया जो भाई सरकार की मदद वापस लो, सरकार की मदद वापस लो, सरकार किसान मुरादी की मदद वापस लो, सरकार दीन मुरादी मदद वापस लो। कारपोरेट भगाओ, कारपोरेट बचाओ, कारपोरेट भगाओ, मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरदार बीएमसी चौधरी चरण सिंह जी मैं थोड़ा पीछे कर लूँ। सोम जी बताइए क्या मामला है, क्या क्या चीज़ बता क्या? जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं जो कि पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि किसानी खेती पर आधारित है, वो पूरा त्राही त्राही किए हुए है। युवाओं के रोजगार को लेकर परेशान है। बचा हुआ जो किसान है, जो अपनी खेती से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इन्होंने पूर्ण रूप से उसका गला काटने का काम किया है। जो ये अध्यादेश आया है, ये युवाओं और किसानों का डेथ वारंट इन्होंने अपने हाथ से लिखा है। जो अध्यादेश तैयार किया है वो किसी किसान के बेटे ने नहीं किया है, वो तो सिर्फ तोमर जी ने, जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सिर्फ बोल के पढ़ के सुनाया है। ये अध्यादेश केवल ऊपर से जारी होकर आया, जो कि सरकार ने जारी नहीं किया है, उद्योगपतियों ने बनाकर दिया और केवल राज्यसभा लोकसभा में बोलने का कार्य किया गया। राज्यसभा में इन्होंने ये हाल किया कि विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। ये अभी आप देख रहे हैं, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इन्होंने फिल्मकारों को बुलाया और उसके ऊपर पूछा गया और किसानों से इसके ऊपर कोई राय तक नहीं ली गई, ना किसी किसान संगठन से ली गई, ना किसी किसान नेताओं से ली गई और ये थोपने का काम इन्होंने किसानों के ऊपर किया है। आज पूरा युवा और किसान संगठन यहाँ पर एकत्रित है और ये लगातार लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक किसान अध्यादेश वापस ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हाँ गुरदीप जी, आज जो जाम लगाया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश पास किया है कि इसमें किसानों को कोई फायदा होगा, लेकिन ये अखबारों में और खुलेआम माइक से ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है रहेगा। अगर एमएसपी रहेगा, इतना बड़ा इन्होंने अध्यादेश पास करा है, क्या इसमें 2 शब्द इनसे लिखे नहीं गए? इसमें अगर ये लिख के दे देते कि किसानों का एमएसपी लागू रहेगा तो किसान को भरोसा होता। इन सरकार में भरोसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होने के लिए गवर्नमेंट का आदेश है, कानूनी नियम है। जब ये उसे लागू नहीं करवा सकते, 14 दिन में पैसे किसान के नहीं दिलवा सकते, तो इन पर विश्वास कैसे कर लिया जाए कि हमें एमएसपी आगे को देंगे। दूसरी बात,
ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए हमें मजबूर करने के लिए तैयार है। हम अपनी फसल अगर खेती किसानी न दे देंगे तो ये तो अपनी मनमर्जी में उसमें पेस्टिसाइड लगाएंगे तो हमारी फसल तो 10-5 साल में ऐसी हो जाएगी कि हम उसमें कुछ बो नहीं सकते, वो बंजर भूमि कर देंगे। हमारा पूर्ण विरोध है इन तीन अध्यादेशों का। इसके लिए जंग आक्रोश यहाँ इकट्ठा हुआ है और मैं सारे संगठन और सारे किसानों से ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ी जाए। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो उसके बाद आगे क्या रणनीति है आपकी? अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह से पंजाब और हरियाणा चल रहे हैं उसके बाद यूपी में भी ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि अब हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कोई किसी की सरकार हो, क्योंकि हमारी मौत के बराबर सौदा करा गया है। बहुत शानदार अध्यादेश लाई है गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से किसान के लिए बहुत हानिकारक है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ इशारा करता है। हमारी खेती लीज पर दे दी जाएगी और जिस प्रकार से सेठ पहले प्रताड़ित करते आए थे, जमींदारी प्रथा थी, तो ने इसका खात्मा किया था। उसी तरह से मोदी सरकार फिर दोबारा से अभी जमींदारी प्रथा लाना चाहती है। और मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा, जब कृषि प्रधान देश है, मोदी जी को ये अध्यादेश अगर लागू करने थे तो 4 दिसंबर 2012 को सरकार इनको लागू कर रही थी। उस समय इनमें क्या खट्टा था जो सरकार बनने के बाद फिर उन्हीं अध्यादेशों को अगर मोदी सरकार लागू करती है, कहीं ना कहीं ये सरकारें किसान को बरगलाती हैं, उसको बेवकूफ़ बनाती हैं। अब किसान जागरूक है, समझता है इस बात को, कौन हमारा अच्छा कर रहा है, कौन भला कर रहा, कौन बुरा कर रहा। तो मैं कहना चाहूँगा, कृषि प्रधान देश में मोदी जी थे, अगर वो वाकई किसानों के हितैषी हैं तो MSP को बरकरार रखें, मंडी जो एक्ट है उसको बरकरार रखें और लिखित में दें, तो हम उनकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद अगर वो नहीं मानते तो जैसे हरियाणा पंजाब में उग्र आंदोलन हो रहा, इसी प्रकार से आंदोलन होने के लिए ये हमारे किसान बाध्य होंगे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। ये जो हमारा पूरे देश में प्रदर्शन है, ये सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश लागू कर दिया जिसमें क्या ये उद्योगपति इसमें मतलब किसान को बर्बाद करके फेंक देंगे, इसमें किसान खत्म हो जाएगा। इसमें किसान को बहुत बड़ी शंका है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, बहुत लंबी मांग नहीं कर रहे। अगर जो सरकार की नीयत मंशा ठीक है, किसान इसे बिल्कुल अच्छा अगर जो मान रही है, तो हमारा केवल एक अनुरोध सरकार से है, अगर जो आपकी नीयत ठीक है, मंशा ठीक है, आप किसान के प्रति मतलब इसे वो करना चाहते हो, एक शब्द केवल इसमें हमारे कहने से जोड़ दो कि जो सरकार MSP मतलब किसान तो घोषित कर नहीं रहे उसका रेट, सरकार जो भी MSP अपनी घोषित करे उससे कम खरीदारी ना हो, हम इसी बिल्कुल मानने को तैयार हैं, लेकिन इसमें एक जरूर लिखा जाए। ये वाले इस मिट्टी की रक्षा करने वालों से ये पूछ रहे हैं कि आप देशभक्त हो क्या? किसान अपनी देश की मिट्टी को और अपने खेत को कभी छोड़ सकता है? कभी नहीं। अगर आज इस देश की सीमा पर अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वो ये जवान है, और इस मिट्टी की कोई रक्षा कर रहा है तो वो किसान है। और आज सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया गया है वो किसानों और जवानों के सामने किया गया है। अगर सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी का ये लोग कर रहे हैं तो किसान का और नौजवान का कर रहे हैं। लगातार नौकरियों में गिरावट कर रहे हैं, जो रिक्त भर्तियां हैं उनको भरने का ये नाम नहीं ले रहे। किसान के खिलाफ ये अध्यादेश लेकर आ चुके हैं, डेथ वारंट जारी कर दिया है और उसके ऊपर किसी से आज तक राय नहीं ली। राज्यसभा में किस तरीके से इन्होंने उपद्रव किया, पूरी गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई, अपनी मनमानी चलाई कि दूसरे राज्यसभा सांसदों को बोलने तक का मौका नहीं दिया। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा जी ने उसमें कहा कि जब ये डेथ वारंट जारी हो रहा था तो जो राज्यसभा में सांसद बैठे थे, कल को इनकी औलाद, कल को इनके बच्चे इनसे सवाल करेंगे कि तब आप क्या कर रहे थे। और ये सवाल हमसे भी है कि जब ये डेथ वारंट लिखा जा रहा था तो हम अपने टीवी चैनलों पर इनको देख रहे थे। आज कोई मीडिया चैनल किसान को और जवान को दिखाने को तैयार नहीं है। में किसान अध्यादेश के विरुद्ध हम लड़ाई लड़नी प्रारंभ कर दी है। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में हमारा डेथ वारंट जारी कर दिया गया बिना किसानों की राय से, किसी किसान नेता से, किसी किसान संगठन से तथा किसी किसान कमेटी से इन्होंने कुछ ना राय ली, ना पूछा, ना उनको बताया कि हम किस तरीके का अध्यादेश जारी करने वाले हैं। उसका परिणाम